नाजरीन, ट्रू फैक्ट्स चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल देखकर मुझे ना जाने क्यों एक भारतीय फिल्म बहुत याद आ रही है। गजनी के नाम से 2008 में रिलीज होने वाली फिल्म की खास बात शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नामी बीमारी थी, जिसमें मुब्तला फिल्म के हीरो की याददाश्त कुछ वक्त के लिए खो जाती थी और वो अपना माजी भूल जाता था। मैं आज अपने मुल्क के सियासी किरदारों और उनके बयानात को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदान भी इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बीमारी का शिकार हैं और अपना कहा खुद ही भूल जाते हैं। मैं यहाँ किसी एक सियासी रहनुमा की बात नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के तमाम ही सियासी रहनुमा हों या मजहबी, सब इस वक्त गजनी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और आवाम सोचने पर मजबूर है कि ये सियासी ज़मां हमारे साथ जो वादे कर रहे हैं वो कल फिर इसी बीमारी के बायस इनको भूल तो नहीं जाएंगे। आप खुद गौर कीजिए कि ये सियासी रहनुमा माजी में क्या कुछ कहते आए हैं और फिर किस तरह अपनी बात से मुकर जाते हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन तो इस हवाले से ख़ास शोहरत रखते हैं। इनके सियासी मुखालफिन इन्हें यू टर्न के नाम से भी याद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस वक्त मुल्की सियासत के सबसे बड़े गजनी हैं। जब वो 2018 से पहले अपोजिशन में थे तो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो समझ जाइए कि हुक्मरान चोर हैं, और जब खुद हुक्मरान बन गए हैं तो उनका मौका बिल्कुल बदल गया। अपोजिशन में उनके लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और एहतजाज करना जायज़ था, और इनकी हुकूमत अगर यही काम इस वक्त की अपोजिशन जमातें करती तो ये हराम हो जाता था। हॉर्स ट्रेडिंग और लोटाक्रेसी इनके लिए कभी हराम होता था, और जब ऑडियो लीक होती हैं तो इसमें फखरिया बता रहे होते हैं कि दूसरी जमातों के कितने मेंबरान इनके साथ हैं। इनको अगर ये बातें याद दिलाई जाएं तो फौरी तौर पर गजनी बन जाते हैं और फिर एक नया बयान दाग देते हैं। कल के अपोजिशन रहनुमा और आज के हुक्मरान भी इनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। आप खुद देख लीजिए कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अब से 1 साल पहले तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इसे अवाम की जेबों पर डाका करार देते थे, और आज जब वो खुद उनकी कीमतों में इजाफा करते हैं तो ये इनकी नज़र में एक मुश्किल मुआशी फैसला होता है। ये अपोजिशन में होते थे तो महंगाई मार्च करते थे, और आज ये गजनी बनकर महंगाई से लाताल्लुक नजर आते हैं। ये किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के भी बड़े मुखालिफ थे और भरे जलसों में अपने सियासी हरीफ के बारे में कहते थे कि वो इनको लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो चुके हैं और गजनी बने हुए अपनी तमाम बातें भूल चुके हैं। हमारी सियासत के एक और किरदार हैं जो अपने मुखालिफ को जनरल ज़िया की औलाद कहते थे। ये भी कहते थे कि वो भारतीय एजेंट हैं, लेकिन ये दोनों आजकल सियासी भाई बने हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि इन दोनों पर गजनीपन अपने जोबन पर आया हुआ है। मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, ना कोई किसी को सड़कों पर घसीट रहा है और ना ही किसी को जनरल ज़िया का बेटा नजर आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर नजर आ रहा है कि हुक्मरानी एक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और इसके ज़रिए अपने केसेस भी ख़त्म कराए जा सकते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बीमारी हमारे सियासतदानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे मुल्क के एक मजहबी सियासी रहनुमा भी हैं जो इस कौमी असम्बली को नाजायज़ समझते थे। इनका ख्याल था कि 2018 में होने वाले इलेक्शन का तमाम अमल ही नाजायज़ था और एक शख्स को सिलेक्ट करके मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया था। वो इन असम्बलियों में बैठने तक के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इक़्तिदार भी बड़ी खूब चीज़ है, इंसान अपना कहा हुआ सब भूल जाता है। ये मजहबी सियासी रहनुमा भी आजकल गजनी बनकर ये भूल गए हैं कि ये कौमी असम्बली जायज़ है या नाजायज़, क्योंकि इनके बेटे समेत इनकी जमात के 4 अफराद इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। इसलिए इनके लिए ये वक्त शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने का है। एक तरफ हमारी सियासत के ये गजनी है और दूसरी तरफ हमारे अवाम हैं जो देवदास बन चुके हैं और इनकी पारो उनको धोखा दे रही है, लेकिन ये इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तरफ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार सियासतदान हैं और दूसरी जानब भरपूर याददाश्त रखने वाले अवाम जो सब कुछ याद रखते हुए भी इनको हर वक्त माफ़ी देने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अवाम जब तक देवदास से खलनायक नहीं बन जाते उस वक्त तक हमारी सियासत में ये गजनी राज करते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।